हम इंसानों ने मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में तब जाना जब महान साइंटिस्ट गैलीलियो ने सन 1609 में अपने टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहले इस रेड प्लैनेट की खोज की थी। क्या मार्स पे कभी जीवन हुआ करता था? इस सवाल का जवाब शायद मार्स के एक सुनसान जगह पे हो सकती है और जिसका नाम है जजीरो क्रेटर। और हाल ही में आप सभी ने सुना ही होगा कि नासा ने कुछ दिनों पहले एडवांस टेक्नोलॉजी से लैद परसिवरेंस रोवर को मार्स की ओर भेजा था और जो सही सलामत मार्स की सतह पर लैंड करने में कामयाब हुआ है और इस रोवर को जजीरो क्रेटर पे ही लैंड करवाया गया है। इस मिशन का मुख्य विषय है कि मंगल ग्रह पे एंशिएंट लाइफ की खोज करना जो हजारों लाखों साल पहले मार्स पे मौजूद हुआ करते थे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि परसिवरेंस रोवर ने लैंड होने से लेकर आज तक के टाइम पीरियड में इस लाल सुनसान ग्रह पर क्या क्या देखा और क्या इसे जिस काम के लिए भेजा गया है ये उसके नजदीक पहुंच पाया है या नहीं। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत नासा ने 4 जुलाई 1997 से लेकर अभी तक मार्स की सतह पे कुल 5 रोबोटिक रोवर्स को भेजा है और 30 जुलाई 2020 के दिन परसिवरेंस रोवर को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किया गया और ये रोवर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार्स की तरफ बढ़ने लगा और जब फाइनली ये मार्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ तो पूरी दुनिया एक ऐसे घटना का गवाह रहा जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। परसिवरेंस रोवर ने 18 फरवरी 2021 के दिन मार्स की जमीन को टच किया था। ये लैंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले किसी भी रोवर की लैंडिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जिसके साथ एक स्काई क्रेन भी जुड़ा था जो इसे लैंड करने में मदद करने वाला था, जिसका नाम था मैन्यूवर। ये क्रेन रॉकेट पावर्ड जेट पैक से लैद था जिसने 7000 फीट की ऊंचाई से अपने थ्रस्टर को स्टार्ट कर धीरे धीरे रोवर को मार्स की सतह पर केबल्स की मदद से लैंड कराने में कामयाब रहा और ये नासा के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इस रोवर की लैंडिंग साइट के तौर पर जजीरो क्रेटर को ही चुना गया। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जजीरो क्रेटर ही वो जगह है जहां एंशिएंट लाइफ के कुछ नामो निशान मिल सकते हैं, क्योंकि आज से 3.5 बिलियन साल पहले जजीरो क्रेटर एक विशाल झील हुआ करता था और कई सारी नदियां यहां आकर मिलती थी और इस जगह पे जीवन के नामो निशान मिलने के आसार काफी ज्यादा है। लैंड करने के अगले दिन ही परसिवरेंस रोवर ने कुछ हाई रेजोल्यूशन वाले अमेजिंग इमेजेस भेजे, जिसमें एक फोटो में तो आप ये तक देख सकते हैं कि जिसमें इस रोवर के व्हील्स के निशान मार्स की सतह पे बने हैं उसकी कलर फोटो, और एक फोटो जो इस पे लगे ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे से खींची गई थी। इस पे लगे कैमरे ने एक बहुत ही अद्भुत सी दिखने वाली पत्थर के टुकड़े की भी फोटो खींची, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस इमेज को 28 मार्च 2021 को खींचा गया था और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पत्थर के टुकड़े को लेजर के जरिए जांच किया गया ताकि साइंटिस्ट ये पता लगा सके कि ये पत्थर आखिर किस चीजों से बना है। परसिवरेंस रोवर के साथ एक और चीज को मार्स पे भेजा गया था जो इसके निचले हिस्से में अटैच था। इसका नाम था इंजेन्युइटी, जो एक छोटा सा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 4 पाउंड और जिसकी कीमत $80 मिलियन है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हैं, लेकिन इसमें हाई रेजोल्यूशन कलर कैमरेज लगाए गए हैं जो कि इसके उड़ने के दृश्य को कैप्चर कर सके और इसके साथ साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट नेविगेशन कैमरा भी है। नासा ये चाहता है कि 31 दिनों के इस मिशन में इस हेलीकॉप्टर की 5 टेस्ट फ्लाइट्स करवाई जाएं। 6 अप्रैल 2021 को परसिवरेंस रोवर ने ये इमेज भेजी जो कि उस पे लगे मस्ट कैम्प जेट से खींची गई थी और जब ये रोवर उस हेलीकॉप्टर से थोड़ा दूर हुआ तो इसने हेलीकॉप्टर के साथ एक सेल्फी भी खींची, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जहां पे इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर रोवर से बस कुछ फीट की दूरी पर ही खड़ा है। और फिर 19 अप्रैल 2021 को इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी, जो कि इंसानी इतिहास में सबसे पहला हेलीकॉप्टर फ्लाइट था किसी अन्य प्लेनेट पे। अब परसिवरेंस रोवर अपने काम में जुट चुका है और ये सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है, चाहे वो पत्थर हो या मंगल ग्रह के धूल, और उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रख रहा है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक प्लान बनाया है जिसमें वो 2 स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पे भेजेंगे जो कि रोवर द्वारा जुटाए गए सैंपल्स को कलेक्ट कर धरती पे ले आएगा और उनके मुताबिक इस काम में 10 साल का वक्त लगेगा। इस परसिवरेंस रोवर के अलावा क्यूरियोसिटी रोवर भी अपना काम कर रहा है और सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है ठीक उसी जगह, और उसने इतने दिनों में अपना 30वां सैंपल कलेक्ट किया है और कुछ दिनों पहले ही खुद की एक फोटो भी भेजी है और साथ में 60 और इमेजेस भेजे हैं। अब इस इमेज को ही देख लीजिए फ्रेंड्स, ये धरती के आसमान में बादलों की तस्वीर नहीं है, ये है मंगल के आसमान में मौजूद बादलों की तस्वीर, है ना कमाल की, जिसे क्यूरियोसिटी रोवर के राइट नेविगेशन कैमरे से खींचा गया था। मार्स के आसमान में भी बादल दिखते हैं और जो बर्फ और पानी से बने होते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर काफी टफ और एडवांस रोवर है, लेकिन परसिवरेंस रोवर अब तक के भेजे गए सारे रोवर्स से एडवांस है। वैसे तो दोनों रोवर्स को 2 अलग अलग कामों के लिए भेजा गया है। क्यूरियोसिटी का काम है मार्स पे हैबिटेबिलिटी को भांपना, तो वहीं परसिवरेंस का काम है मार्स पे मौजूद एंशिएंट लाइफ की खोज करना।
अपने बॉडी पे लगे 23 कैमरे और अन्य स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए। वैसे फिलहाल परसिवरेंस मिशन स्टार्ट हो चुका है और अब दुनिया इसी चीज के इंतजार में है कि इसे मार्स की सतह पे और क्या क्या मिलता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि परसिवरेंस रोवर को मार्स पे और क्या क्या मिल सकता है और क्या हम साल 2050 तक मार्स पे कॉलोनीज बनाने में सक्षम होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।